बिल्कुल, देखिए कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया और जो एसडीएम का आचरण है उनके पद के विपरीत बताया। कहा कि मजिस्ट्रेट जैसे आदमी को किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है और जो प्रोटोकॉल है प्रशासनिक अधिकारियों का उसके खिलाफ भी है और इससे प्रशासनिक अधिकारियों की छवि धूमिल हुई है इस तरह के कृत्य से, इसलिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी तलब की है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने घुटने वहां पर टेक कर जीतू पटवारी से बात की थी, क्या उस समय परिस्थितियां थी, पूरी रिपोर्ट उन्होंने मांगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो विधायक थे वो बिना परमिशन के धरना दे रहे थे और अधिकारियों पर धौंस भी दिखा रहे थे, रौब भी गांठ रहे थे। अधिकारी उनको घुटनों के बल बैठकर सुन रहे थे, नतमस्तक थे अधिकारी। तो आखिर क्या मजबूरी थी प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियम विरुद्ध तरीके से बैठे विधायकों की बातें वो सुनने को मजबूर थे। और साथ ही जब बीजेपी ने इस मामले को उठाया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं उमेश शर्मा, उन्होंने इसकी शिकायत की और कहा कि इस तरह के जो अधिकारी हैं इनको मनीष सिंह जो कलेक्टर उनकी टीम में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा होता कि वो इन विधायकों के पैर छू लेते और उनका जो जल है, चरणों का जल है, उसको माथे पर लगा लेते, तो तब और अच्छा होता। इस तरह का उन्होंने व्यंग भी सोशल मीडिया पर जारी किया और ऊपर शिकायत भी की। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है और मनीष सिंह ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है और इसके बाद उन्होंने अनुशासनात्मक बिल्कुल और इन सभी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी गई है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को उठाया था और आखिरकार अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी प्रशासन कर रहा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरुण आपका। और अब रुक करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। उनको होने वाले राज्यसभा के चुनाव को लेकर विधानसभा में खास स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार विधायकों को कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन की जानकारी देना होगी। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन भी विधायकों को करना होगा। विधानसभा स्तर पर की गई तैयारियों के मुताबिक कोरोना को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन देना होगा। चुनाव के दौरान विधायकों के निज सहायक, ड्राइवर और गनमैन गेट के बाहर रहेंगे। विधानसभा के सभी गेटों पर स्क्रीनिंग टीम तैनात होगी। सभी की स्क्रीनिंग कराना जरूरी होगी। प्रवेश वाली जगह पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन रखी जाएगी। निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या के मुताबिक सैनिटाइजर काउंटर बनाए जाएंगे। सभी से कोविड-19 का डिक्लेरेशन लिया जाएगा। विधानसभा में आने वाले हर एक को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर के पंपलेट भी दिए जाएंगे। दरअसल 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर चुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से 2-2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन कोरोना के चलते इस बार विधानसभा में खास तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि कोरोना का संक्रमण विधानसभा के अंदर चुनाव के दौरान फैल न सके। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के भीड़ जुटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इंदौर के राजबाड़ा पर विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने धरना देकर सुदर्शन गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और साथियों पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर आज राजबाड़ा पर देवी अहिल्या प्रतिमा के नीचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल ने धरना दिया। बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता पर कार्रवाई को लेकर इंदौर के राजबाड़ा पर कांग्रेस विधायक बिना परमिशन धरने पर बैठ गए। इस दौरान कई बार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कांग्रेस विधायकों और नेताओं को समझाने की कोशिश की और हाथ जोड़कर धरना खत्म करने का आग्रह भी किया। और तो और एसडीएम राकेश शर्मा और सराफा सीएसपी डीके तिवारी तो घुटनों के बल बैठकर नेताओं से धरना समाप्त करने की मन्नतें करने लगे। लेकिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कलेक्टर मनीष सिंह को मौके पर बुलाने और सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ धारा बढ़ाने की मांग करते रहे। इस बात को लेकर जीतू पटवारी की एडीएम अजय देव शर्मा और एडिशनल एसपी से बहस भी हुई, लेकिन धरना जारी रहा। हालांकि बाद में जीतू पटवारी 2 घंटे के सांकेतिक धरने के बाद धरने से उठ गए। कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर को अभी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और नेताओं को संयम बरतने की भी ज़रूरत है कि वो भीड़ ना जुटाएं, इस तरह के धरने प्रदर्शन ना करें, जिससे इंदौर में कोरोना का जो जंग है उसको जीती जा सके। राजधानी भोपाल रेड जोन में शामिल है और ये रेड जोन से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि दिनों दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज 52 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें एक कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। राजनीतिक अमलों के बाद अब कोरोना वायरस ने राजनीतिक हस्तियों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है।
राजधानी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर की पॉश कॉलोनियों से लेकर मंत्रालय, राजभवन, विधानसभा में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। अब कोरोना ने राजनीतिक गलियारे में दस्तक दे दी है। काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सियासत में हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले से विधायक मीडिया से मुखातिब हुए थे। अब इनसे संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जा रही है। इससे पहले पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी संक्रमित मिल चुके हैं, लेकिन वो अब स्वस्थ होकर के घर वापस लौट चुके हैं। भोपाल में 52 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें आईएस के क्वारंटाइन किए गए 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जेल कॉलोनी में एक महिला के अलावा पिपलानी, बैरागढ़, जहांगीराबाद, इंडस टाउन, तलैया, आरिफ नगर सहित दूसरे इलाकों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते चले जा रहे हैं। खास बात यह है कि अब तक जहां शहर के हॉटस्पॉट जोनों से कोरोना के मरीज निकल कर के सामने आ रहे थे, वहीं अब अन्य जगहों से भी मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, अनलॉक फेज में अब उनकी संख्या 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के अब लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि लोग अब ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर बीते 7 दिनों में वो मिले तो किससे मिले। शहर में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना भी ज़रूरी है, लेकिन ये जागरूकता अब तक लोगों के बीच पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से शहर के हॉट स्पॉट जोनों में लोगों को अब भी स्वास्थ्य विभाग का अमला और पुलिस विभाग का अमला मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत दे रहा है। लोगों की माने तो वो अब अनलॉक फेज़ 1 में जी रहे हैं और लॉकडाउन के बाद वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि वो मजबूरी में ही घर से बाहर निकलें, ना कि इसे अपनी दिनचर्या मान करके बाहर निकलें। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिस तरीके से कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लोगों की बढ़ गई है, संदिग्धों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। इमरती के धमकी भरे ऑडियो के मामले में आज बघेल समाज ने फरियादी के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बघेल समाज का कहना है कि इमरती देवी ने अगर इस कृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो चुनाव में उनका बहिष्कार किया जाएगा। उपचुनाव से पहले इमरती देवी की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। धमकी भरे ऑडियो के मामले में बघेल समाज ने इमरती देवी के खिलाफ आज पुलिस को एक शिकायती ज्ञापन दिया है। फरियादी धर्मेंद्र बघेल के साथ बघेल समाज ने एसपी ऑफिस पहुंचकर नवनीत भसीन को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इमरती देवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बघेल समाज का कहना है कि धर्मेंद्र ने अपने इलाके की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री से फ़ोन पर बात की थी, जिसमें मंत्री ने न सिर्फ उनके साथ अभद्रता की बल्कि उनकी आंखें फोड़ने की धमकी भी दी। बघेल समाज ने साफ तौर पर कहा है कि इमरती देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इमरती देवी अगर बघेल समाज से माफ़ी नहीं मांगेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा बघेल समाज न सिर्फ इमरती का बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी बहिष्कार करेगा। बघेल समाज की इस चुनौती के बाद कहीं न कहीं इमरती देवी की परेशानियां बढ़ने लगी है। इमरती देवी के एक के बाद एक इस साल कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुए हैं। इन विवादित ऑडियो और वीडियो के चलते कहीं उपचुनाव में इमरती देवी के लिए परेशानियां खड़ी ना हो जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पीडब्ल्यूडी के विभाग की समीक्षा की है। पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता को विशेष ध्यान रखा जाए। इस समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री तावरचंद साहू, इसके अलावा जो सीएस हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में इस खास तौर से ये एजेंडा रहा कि जिस तरह से जो यहाँ पर आय के कैसे साधन बढ़ाए जाएं, तो पीडब्ल्यूडी जो निर्माण कार्य कर रहा है उस पे किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य कराए जाएं, और जो यहाँ पर जो सड़कें हैं, क्योंकि बारिश से पहले सड़कों के जो गड्ढे भरने की भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो पीडब्ल्यूडी के काम हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी प्रकार की गुणवत्ताविहीन काम पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावा और भी विभागों में न किए जाएं। इसके निर्देश सीधे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को दिए हैं।
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर से ये भी कहा है कि आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी पीडब्ल्यूडी विभाग उस ओर काम करे। तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक अलग से एक एजेंडा दिया है कि किस तरह से हम काम करेंगे। जो यहाँ पर जो जमीनें, जो राजस्व की जमीनें हैं, वहां पर किस तरह से हम कमर्शियल शॉपिंग मॉल बनाएंगे, किस तरह से हम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे छत्तीसगढ़ के राजस्व में बढ़ोतरी हो। इसको पूरी समीक्षा आज मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर की है। आने वाले समय में इसको धरातल उतारने की कोशिश पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। कोरोना के इस भीषण संकट काल में नेताओं की नेतागिरी कैसे चलेगी, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन है और ये नेता अघोषित क्वारंटाइन में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इनकी नेतागिरी धरातल तक कैसे पहुंचेगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल बीजेपी ने इन तमाम सवालों का जवाब वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए देने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ने तय किया है कि आज से लेकर आगामी एक सप्ताह तक वर्चुअल रैली के जरिए हर जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके उन्हें रिचार्ज करने की कोशिश करेगी। दरअसल बीजेपी इस बात की पतासाजी में है कि कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए और सत्ता पक्ष के आक्रामक रवैये के सामने, आक्रामक तेवर के सामने उन्हें कैसे तैयार किया जाए। बीजेपी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के पूरे होने पे अब तक की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है और निर्णय को पूरा करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए, वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी तमाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी। बीजेपी आगामी एक सप्ताह तक हर दिन हर जिले के कार्यकर्ताओं से संबोधित करके उनमें रिचार्ज करने की, उनमें जान फूंकने की कोशिश करेगी ताकि बीजेपी ने जो मिशन 2023 तय किया है वो मिशन आसानी से पूरा हो सके। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष के लोग इस वर्चुअल रैली, वर्चुअल वर्ल्ड का जवाब बीजेपी को कैसे देते हैं, क्योंकि बात जब सत्ता की है, बात जब मिशन 2023 की है, तो ऐसे में शहमाद की राजनीति चरम पे होगी। और बीजेपी ने जब वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए एक पहला कदम बढ़ाया है तो कांग्रेस का जवाब क्या होगा, इस बात का इंतजार फिलहाल करना होगा।